लिंक सेंड करो। हो गया? लिंक सेंड करो। कर दो। हेलो हेलो, सही आवाज? अवनीश, अवनीश, आवाज ठीक है? हाँ जी सर, परफेक्ट है। ठीक है। बच्चा कर लो पहले, एक मिनट को। बिट्टू के बर्थडे के अगले दिन सब क्लियर है ना? फोकस आ रहा है, फोकस मतलब फेस पे देखो। सही है ना? बिल्कुल क्या हो? क्वालिटी ठीक है, फेस पे आप देखना आ रहा है। ये ठीक है, कोई परेशानी नहीं। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए बेटा, आज मैं आप लोगों को केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को वन शॉट के अंदर जितने शॉर्ट पीरियड में, शॉर्ट टाइम में कवर कराना कोशिश करूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। इससे पहले बेटा मैंने आप लोगों को स्ट्रक्चर ऑफ एटम का वन शॉट पूरा का पूरा डाल दिया है, आप लोग जाके देख लीजिएगा। ओ ठीक है, देखिए बेटा, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। केमिकल बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में बहुत तरीके क्वेश्चंस आते हैं, बहुत बहुत कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है ये। सबसे पहला लेकिन जो आपका मेन टॉपिक है जिस पे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, और किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, वो है आपका एलडीएस, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। सबसे पहला है आपका लुईस डॉट स्ट्रक्चर। देखिएगा बेटा, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, और लुईस डॉट स्ट्रक्चर को बनाने का तरीका, जैसे मैं कुछ कंपाउंड्स लूंगा उस पे हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर का डायग्राम ड्रॉ करेंगे। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सपोज मैंने ले लिया आपका CO2, CO2 ले लिया मैंने पहला CO2। CO2 के अंदर आपको सबसे पहले देखना है कि कौन कौन से एलिमेंट इंवॉल्व हैं। ठीक है, एक है कार्बन, दो है ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर जो CO2 है, इसके अंदर जो सेंट्रल एलिमेंट है वो है आपका कार्बन। क्लियर? कार्बन को देखते हैं। कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन होती है जो हमने के एलिमेंट शेल वाली पढ़ी है, वो होती है 2,4 की, और जो ऑक्सीजन है इसकी होती है आपकी 2,6 की। सबको पता है इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, इसका एटॉमिक नंबर 8 है। तो इसकी वैलेंसी कितनी होती है? सबने पढ़ा भाई, कार्बन की वैलेंसी तो टेट्रावैलेंसी होती है, इसलिए कार्बन कंपाउंड्स जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जीओसी, हमने जो हाइड्रोकार्बन पढ़ा हुआ है,
ये सब इसी से बनता है, तो कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो 4 इसकी वैलेंसी है। अब हमें ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबल बन सकता है? इसका आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन अगर 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा तो इसके पास नियोन की कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी, मतलब इसकी वैलेंसी कितनी है? 2 है। जो एलिमेंट जितने एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स लेके स्टेबल बन जाता है वो उसकी वैलेंसी होती है। क्या होती है? वैलेंसी होती है। क्लियर? तो यहां पे सबसे पहले हम लगाते हैं, देखिएगा ध्यान से, मतलब कहने का है कि कार्बन यहां पे 4 बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन यहां 2 बॉन्ड बनाएगा, और लेकिन ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। 2 बॉन्ड बनाएगा, मतलब इसके 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्डिंग में, बचे कितने? 4 के ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर होंगे। क्लियर? देखिए ये हमने ले लिया C, ये ले लिया O। कार्बन है, कार्बन के 4 आउटर मोस्ट शेल में और 4 बॉन्ड बनाएगा, मतलब 2 इधर बनाएगा और 2 इधर बनाएगा, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। क्लियर? ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन अगर ये कार्बन इस साइड 2 इलेक्ट्रॉन देके, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन देके इन्विटेशन दे रहा है कि भाई मैं आपके साथ 2 बॉन्ड बनाऊंगा, तो ये भी तो ऑब्वियस है कितने? 2 ही इलेक्ट्रॉन देगा, तो इसने दे दिए पहला ये, दूसरा ये, बचे कितने इसके? आउटर मोस्ट शेल में तो इसके 6 इलेक्ट्रॉन है, तो बचे इसके कितने? 4, तो उसके 2 लोन पेयर हो गए। सेम ईयर यहां पे 2 इनवाइट कर रहा है तो 2 इसने दे दिए, बचे कितने? 2 लोन पेयर हो गए। क्लियर इसके? तो यहां पे इसने ऐसे बना लिया, इसने ऐसे बना लिया, और कार्बन ने ऐसे बना लिया। तो हर ने, मतलब कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 थे, 2 इसने इधर से लिए, 2 इधर से लिए, तो इसके 8 हो गए, मतलब इसने ऑक्टेट रूल को ऑबे कर लिया। ऑक्टेट रूल आपको पता है कि कोई भी एलिमेंट जब कंपाउंड बनाता है तो या वो ले या दे के अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन अगर ले लेता है तो वो ऑक्टेट रूल को ऑबे करता है, और ऐसे कंपाउंड जो ऑक्टेट रूल को ऑबे नहीं करते, मतलब उनके 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं या फिर 8 से कम हो जाते हैं। क्लियर? ओके, तो ये इसका एलडीएस बन गया। जैसे सपोज मैं एक कंपाउंड लेके चलता हूं सपोज ले लिया मैंने NH3 हो गया मेरे पास। NH3 इज अमोनिया, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन ये इसकी वैलेंसी होगी 3, क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबल बन जाएगा। आउटर मोस्ट शेल में 5 है, मतलब ये बॉन्ड 3, लेकिन ये 3 बॉन्ड बनाएगा। आपको दिख भी रहा है नाइट्रोजन के अंदर 3 हाइड्रोजन लगे हैं, नाइट्रोजन पे 3 हाइड्रोजन है, मतलब वो 3 बॉन्ड बनाएंगे, मतलब उसके 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, मतलब नाइट्रोजन पे 1 लोन पेयर होगा। क्लियर? तो नाइट्रोजन को ऐसे बना देते हैं, एक H H H, यहां पे इसका 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, तो बचे कितने इसके? तो 1 लोन पेयर होगा। हाइड्रोजन का 1, हाइड्रोजन का दूसरा, ये तो इसने बना दिया ऐसे, ये बना दिया ऐसे, और ये बना दिया ऐसे। क्लियर है? फिर नाइट्रोजन ने इसके भी 1 इलेक्ट्रॉन ले लिए, एक इसका, एक इसका, इसका, और 5 तो इसके अपने थे ही, एक हाइड्रोजन से 1 लिया, दूसरे से दूसरा लिया, तीसरे तीसरा लिया, तो 5 + 3 कितने? 8 हो गए। क्लियर है? लेकिन हाइड्रोजन के पास आउटर मोस्ट शेल में ही 1 इलेक्ट्रॉन थे, और उसने हर हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया है नाइट्रोजन का, मतलब उसका डुप्लेट फुल हो गया। डुप्लेट इज फर्स्ट ऑर्बिट इज कॉल्ड डुप्लेट एंड सेकंड और थर्ड ऑर्बिट इज कॉल्ड ऑक्टेट, क्योंकि सेकंड और थर्ड ऑर्बिट में आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 ही आ सकते हैं। क्लियर है? और फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम आते हैं 2, तो उसे बोलते हैं हम डुप्लेट। क्लियर हो गया सबको? क्लियर है? चलिए ओके, तो एलडीएस के स्ट्रक्चर ऐसे आप बना सकते हैं किसी का भी। ठीक है, मैं आपको 1-2 होमवर्क देता हूं, जैसे आप H2O का ट्राई करिएगा बेटा, H2O इंपॉर्टेंट है, O3 का ट्राई करिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? ओके, तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर के अंदर इतना ही। अब हम बढ़ते हैं आगे, जो हमारा है इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा, वो है आपका हाइब्रिडाइजेशन, जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, याद रखिएगा हाइब्रिडाइजेशन। कि भाई कोई भी कंपाउंड होगा तो कंपाउंड की हाइब्रिडाइजेशन होगी क्या? कंपाउंड की हाइब्रिडाइजेशन होती क्या है? कंपाउंड की हाइब्रिडेशन होगी क्या, देखते हैं। चलिए, और कोई भी डाउट होगा तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा बेटा। ठीक है, मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा यहां पे। चलिए ओके, हाइब्रिडेशन। देखिए, हाइब्रिडेशन बेसिकली क्या है कि जैसे इसके अंदर ना एक वर्ड है हाइब्रिड। ठीक है, हाइब्रिड क्या होता है कि जब हम 2 स्पीशीज को मिला देते हैं तो एक नया स्ट्रक्चर बनता है, उसको हम बोलते हैं हाइब्रिड। जस्ट लाइक आपने देखा होगा गधे और घोड़े का एक मिक्सचर होता है, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में खच्चर, दूसरा और इंग्लिश में बोलते हैं म्यूल उसे। ठीक है ना, ये पहाड़ी एरियाज में
लगेज को ले जाने के लिए यूज जनरली किया जाता है। आप लोगों ने ट्रैवल किया होगा तो आप लोगों ने देखा होगा म्यूल्स को, ठीक है। जो सामने से देखोगे ना तो वो दिखेगा आपको घोड़े जैसा, लेकिन उसकी बॉडी का स्ट्रक्चर देखोगे ना साइड से तो वो दिखेगा आपको कुछ गधे जैसा, मतलब उसका बॉडी जो है छोटी होती है, पूंछ उसकी बिल्कुल गधे जैसी होती है, लेकिन सामने से देखना लगेगा घोड़े का बच्चा है, ठीक है। तो बेसिकली वो एक हाइब्रिड है किसका, घोड़े और गधे का, क्लियर, ओके। लेकिन केमिस्ट्री में इसका कैसा रिलेशन है बायो में तो आप समझ गए। केमिस्ट्री में कैसा है, सपोज मैं बोलता हूं कि भाई मेरे पास H है, मेरे पास Cl है, H अलग है, Cl अलग है, लेकिन जब HCl मिल गया, ठीक है, तो HCl के अंदर H की प्रॉपर्टी भी होगी, Cl की प्रॉपर्टी भी होगी, तो मतलब HCl इज अ हाइब्रिड ऑफ Cl एंड H, क्लियर है। तो इस तरीके से जो कंपाउंड बनते हैं उसके अंदर जिस तरीके के एलिमेंट इन्वॉल्व है वो उसके क्या होते हैं, हाइब्रिड होते हैं। कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी उसकी उसके अंदर होगी जो कंपाउंड फॉर्म होगा, क्लियर है बेटा, क्लियर, ओके। चलिए तो सपोज मैं आपको बताता हूं सबसे पहले कि भाई शॉर्ट ट्रिक क्या है किसी भी कंपाउंड के अंदर हाइब्रिडाइजेशन को पहचानने की, भाई कि किस कंपाउंड की क्या हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एक टेबल याद रखनी पड़ेगी, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो इसके अंदर आपको कंपाउंड के अंदर जो भी आपको रिस्पेक्टिव कंपाउंड दे रखा होगा उसके अंदर आपको लोन पेयर और बॉन्ड पेयर को देख लेना है कि भाई इसके अंदर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर कितने हैं। लोन पेयर दिस इज एलपी एंड दिस इज बीपी, और बीपी भी कौन सा, हमेशा सिग्मा, क्योंकि सिग्मा जो होता है वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये रिवीजन पार्ट है तो ऑब्वियसली आप लोगों ने पढ़ा होगा या फिर आपके दिमाग में होगा। सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रॉन्गर होता है एज कंपेयर टू द आपके पाई बॉन्ड, इसलिए हम यहां पे कंसीडर करते हैं कि भाई वो बॉन्ड जो होगा सिग्मा होगा, ठीक है। अगर हाइब्रिडाइजेशन होगी आपकी sp तो एलपी और बीपी, बीपी कौन सा, सिग्मा, इसका एडिशन होगा 2, ठीक है, कंपाउंड के अंदर। sp2 के लिए होगा 3, sp3 के लिए होगा आपका 4, sp3d1 के लिए होगा आपका 5 और sp3d2 के लिए होगा आपका 6। तो इसको आप टेबल को याद रखिएगा बेटा। मैं साइड में एक दो कंपाउंड स्टार्ट करता हूं, फिर मैच करेंगे और फिर देखेंगे कि भाई जो मैं बोल रहा हूं वो सच है कि नहीं है, ठीक है, और इस तरीके से निकाल सकते हैं कि निकाल सकते हैं, क्लियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सपोज एक एग्जांपल ले लिया मैंने, एग्जांपल इज आपका NH3, NH3 इज व्हाट, अमोनिया। इसके अंदर सेंट्रल एलिमेंट कौन है भाई, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 2,5, ठीक है, 5 इसके पास आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है। लेकिन नाइट्रोजन बॉन्ड कितने बना रहा है, नाइट्रोजन पे कितने हाइड्रोजन है, 3 है, मतलब नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ अकेले अकेले में जा जाके 3 बॉन्ड बना रहा है। तो नाइट्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं भाई, 3, तो बचे कितने, 2, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में तो 5 इलेक्ट्रॉन है। तो इसके अंदर आपको दिख भी रहा है कि जो नाइट्रोजन से हाइड्रोजन अटैच होगा वो सिंगल बॉन्ड के थ्रू होगा, मतलब वो सिग्मा बॉन्ड होगा। कौन सा बॉन्ड होगा, सिग्मा बॉन्ड। तो इसके पास 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे, क्लियर है। अच्छा, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड बना रहे हैं 3, तो बचे कितने, 2, तो 2 का हो गया एक लोन पेयर। तो इसका कैलकुलेशन करो, 3 + 1 इज 4, 4 के लिए क्या होगी बेटा, sp3, 4 के लिए क्या होगी, sp3। तो NH3 के अंदर जो नाइट्रोजन है उसकी हाइब्रिडेशन होगी क्या, sp3। ऐसे ही आप सपोज मैं कहता हूं कि भाई मेरे पास PCl5 है, इसका नाम होता है फोस्फोरस पेंटाक्लोराइड, दिस इज फोस्फोरस पेंटाक्लोराइड। फोस्फोरस पेंटाक्लोराइड के अंदर देखिएगा ध्यान से, फोस्फोरस पेंटाक्लोराइड के अंदर फोस्फोरस जो है, फोस्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में भाई देख लेते हैं, फोस्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15, 2,8,5 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसका आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, और आपको दिख भी रहा है कि फोस्फोरस 5 साइड से क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रहा है, मतलब फोस्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है और फोस्फोरस 5 बॉन्ड भी बना रहा है, मतलब फोस्फोरस के पास एक भी लोन पेयर नहीं होगा। आपको दिख रहा है ना, PCl5 में जो Cl है वो 5 है, मतलब Cl 5 साइड से अटैक कर रहा है P पे, और पांचों उसके इलेक्ट्रॉन जो है जो आउटर मोस्ट शेल में वो सारे के सारे बिजी हैं, तो इसके पास लोन पेयर की जो संभावना है वो 0 है। तो Bp कौन से हो जाएंगे, और वो सिंगल ही बॉन्ड बना रहे हैं सारे के सारे, क्लियर है। तो सिग्मा कितना हो जाएंगे, 5, तो इन दोनों का एडिशन इज 5, तो 5 के लिए होती है sp3d1, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से आप किसी भी कंपाउंड का अगर आपके पास कोई कंपाउंड है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसका भी स्ट्रक्चर बना दूंगा, क्लियर बेटा। तो जल्दी से इसको पहले नोट करिए, फिर हम बढ़ते हैं कुछ और प्यारे से कंपाउंड्स की ओर जिसकी हम हाइब्रिडेशन प्रिडिक्ट करेंगे, क्लियर बेटा।
जल्दी फास्ट इसको नोट कर लीजिए, जल्दी बेटा फास्ट। जल्दी बेटा। चलिए कुछ और कंपाउंड्स लेते हैं। जैसे मैं एक कंपाउंड लेता हूं आपका XCF4 ज़ैनन का। अब देखो XCF4 एक कंपाउंड है, लेकिन आप बोलेंगे भाई कि अच्छा इसका जो सेंट्रल एलिमेंट है वो ज़ैनॉन है, ज़ैनॉन, ठीक है। ज़ैनॉन एक नोबल गैस है, क्या है बेटा, एक नोबल गैस होती है। आप बोलेंगे सर कि नोबल गैस तो हमने पढ़ा हुआ है कि नोबल गैस तो कभी भी कंपाउंड फॉर्म नहीं करते, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। स्टार्टिंग के जो 3 नोबल गैस होते हैं आपके, कौन कौन से, यहां लिख देते हैं, हीलियम, नियोन एंड आर्गन। बस यही 3 जो है वो कंपाउंड फॉर्म नहीं करते। क्रिप्टन 2 कंपाउंड फॉर्म करता है, ज़ैनन बहुत सारे कंपाउंड फॉर्म करता है, लेकिन किस एलिमेंट के साथ, O और F के साथ। बस ज़ैनन बस ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ ही कंपाउंड फॉर्म करता है, क्योंकि पूरे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर ऑक्सीजन और फ्लोरीन ही ऐसे एलिमेंट है जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। जैसे फ्लोरीन तो सबको पता है, फ्लोरीन हमेशा सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रहेगा, उसके नीचे वाला जो है वो ऑक्सीजन पाया जाता है हमेशा, ठीक है ना। तो ये सबसे ज्यादा है, उससे कम कौन सा होता है, ये, ठीक है। तो फ्लोरीन ऑक्सीजन पे ये ऐसी प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, इतनी ज्यादा है कि वो ज़ैनन से भी इलेक्ट्रॉन्स को खींच सकते हैं और ज़ैनन पे भी इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, ठीक है। जैसे आपको पता है कि भाई इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे ना, तो ये इसके पास 1 2 3 4 5 शेल होगी, इसके पास 5 शेल होगी। 5 शेल मतलब इसका जो आउटर मोस्ट शेल होगा वो 5th शेल का होगा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 5th शेल में होंगे जो न्यूक्लियस से बहुत दूर है, तो न्यूक्लियस से उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा थोड़ा आसान होता है। तो इसलिए प्रॉपर इनर्ट गैस की प्रॉपर्टी को शो नहीं करेंगे। क्लियर है बेटा, ओके। तो ज़ैनन एक नोबल गैस है, तो हमने पढ़ा हुआ है कि नोबल गैस के आउटर मोस्ट शेल में कितने 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ज़ैनन के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, लेकिन बॉन्ड कितने बना रहा है भैया, 4। कितने बॉन्ड बना रहा है, 4। मतलब इसके पास बीपी हो गए 4, बचे कितने भाई, ज़ैनन है ना 8 आउटर मोस्ट शेल में इसके इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड बना रहा है 4, तो बचे 4 और इलेक्ट्रॉन, तो उसका आधा कर दीजिए, वो उसके लोन पेयर हो जाते हैं, ठीक है। तो इसके पास लोन पेयर हो गए 2, कैलकुलेट कर लीजिए 6 हो गया, तो 6 के लिए होता है sp3d2, सॉरी, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपके निकल गई। एक और ले लेते हैं, चलिए ClF3 इसका सेंट्रल एलिमेंट है क्लोरीन। क्लोरीन इज 2,8,7, ठीक है। आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन क्लोरीन के पास कितने फ्लोरीन है, 3 फ्लोरीन है। तो मतलब क्लोरीन फ्लोरीन से 3 बॉन्ड बना रहा है, मतलब क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में जो 7 इलेक्ट्रॉन है उसमें से 3 बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बचे कितने आपके 4 का आधा कर दीजिए, वो लोन पेयर बन जाएगा। तो इस पे बीपी आपके हो गए 3 और एलपी हो गए इसमें आपके 2, तो 5 हो गया। 5 के लिए आप लोगों ने डाटा नोट कर ही लिया होगा, वो होता है sp3d1। क्लियर है बेटा। तो इस तरीके से किसी भी कंपाउंड की आप हाइब्रिडाइजेशन को निकाल सकते हैं। क्लियर है बेटा, जल्दी से नोट कर लीजिए। और कोई भी डाउट होगा तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा बेटा, जरूर 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 जरूर। जल्दी बेटा, फास्ट बेटा, फास्ट फास्ट फास्ट। जल्दी बेटा, फास्ट। चलिए एक कंपाउंड मैं आपको देता हूं, 2-3 कंपाउंड देता हूं, उन कंपाउंड के आप नाम मुझे उसका नाम और उस कंपाउंड के सेंट्रल एलिमेंट की हाइब्रिडाइजेशन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्लियर बेटा। तो कंपाउंड है आपका सबसे पहला तो जल, जल इज वाटर। दूसरा है आपका PH3 विच इज नोन एज फॉस्फीन। फॉस्फीन इज अ पॉइजनस गैस। फॉस्फीन, दिस इज फॉस्फीन, ये एक तरह की जहरीली गैस होती है। फिर एक और ले लेते हैं, उसको हम चलिए ले लेते हैं SF4, ठीक है, SF4। इन तीनों कंपाउंड्स की हाइब्रिडाइजेशन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए बेटा। क्लियर 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 क्लियर, आवाज ऑलमोस्ट सबको क्लियर होगी बेटा, सब कुछ ठीक है। चलिए आगे देखते हैं बेटा। तो ये आपका हाइब्रिडेशन का पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ते हैं VSCPR थ्योरी पे। VSCPR थ्योरी आपके कंटेंट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली VSCPR थ्योरी आपको बताती क्या है, इसको नोट कर लीजिए बेटा जल्दी।
इससे पहले ये था, ये डाटा है आपका जिससे आप हाइब्रिडेशन पता कर रहे थे बेटा। क्लियर? देखिए हम लेके चलते हैं VSEPR थ्योरी, VSEPR थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन रिपल्शन थ्योरी। ये जनरली क्या करती है, सबसे पहले इसका कंटेंट लिख लीजिए। ये बेसिकली किसी भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड या किसी भी कोई भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड हो या कोई भी आपका कोवलेंट कंपाउंड है, उसका ये बताएगी कि वो दिखता कैसा है। उसका वो देखिए, कोई भी कंपाउंड है, जैसे हम है, इंसान है, तो उसका एक दिखने का तरीका है, ठीक है, वो कैसा दिखता है। कोई छोटा होता है, कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है, कोई लंबा होता है, ठीक है। तो सबके अलग तरीके, ऐसी जो कंपाउंड्स होते हैं ना, वो भी नेचर के अंदर उनका ना एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम ज्योमेट्री कहते हैं, ठीक है। तो ज्योमेट्री को ही यहां प्रेडिक्ट किया जाता है, याद रखिएगा। क्लियर है? तो सबसे पहले हम उससे, और वो निकालने के सबसे पहले आपको हाइब्रिडेशन का टर्म याद होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं, इट इज जनरली यूज्ड फॉर द प्रेडिक्शन of geometry of a covalent या फिर डेटिव कंपाउंड्स। डेटिव मतलब जिसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो मैं कुछ लिख देता हूं बेटा हाइब्रिडेशन के थ्रू। अगर आपको कंपाउंड में हाइब्रिडेशन पता है तो हर एक हाइब्रिडेशन के लिए ना एक फिक्स ज्योमेट्री होती है, और ज्योमेट्री से आप उसके लोन पेयर्स को स्किप कर देते हैं तो आपका कंपाउंड में शेप पता चल जाता है, ठीक है। तो सारी चीजें एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होंगी, ध्यान से देखिएगा बेटा। क्लियर? देखिए सपोज मैं कहता हूं कि भाई मेरे पास जो हाइब्रिडेशन है वो sp है, दूसरी sp2 है, तीसरी sp3 है, फिर sp3d1 है, फिर sp3d2 है। क्लियर है? तो इसके लिए जो हाइब्रिडेशन होती है, इसके लिए जो हाइब्रिडेशन होती है वो लीनियर प्लेनर होती है। क्या होती है? लीनियर प्लेनर। याद रखिएगा, लीनियर प्लेनर, दिस इज लीनियर प्लेनर। क्लियर है? इसके लिए होती है आपकी ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। sp3 के लिए आपकी टेट्राहेड्रल होती है। क्या होती है बेटा? टेट्राहेड्रल। मैं ज्योमेट्री की बात कर रहा हूं, याद रखिए, मैं शेप नहीं बोल रहा। ज्योमेट्री और शेप तभी सेम होती है जब कंपाउंड के अंदर लोन पेयर नहीं होगा। लोन पेयर नहीं होता तो उसमें डिस्टॉर्शन क्रिएट नहीं होता, तो उसमें ज्योमेट्री और शेप दोनों की दोनों एक ही जैसे दिखती है बेटा। क्लियर है? ओके। अच्छा, sp3 के लिए होती है टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल, और इसके लिए होती है आपकी ट्राइगोनल बायपिरामिडल, ट्राइगोनल बायपिरामिडल। इसके लिए होती है आपकी ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। अच्छा, ऑक्टाहेड्रल का हम एक और नाम लिख सकते हैं, स्क्वायर बायपिरामिडल भी। एनसीईआरटी के अंदर वैसे लिखा नहीं हुआ, लेकिन आप बस एनसीईआरटी पे तो रुकेंगे नहीं, और भी आगे पढ़ेंगे, आई होप सो, तो लिख लीजिए स्क्वायर बायपिरामिडल। मैं सबका एक एक स्ट्रक्चर ही बना दूंगा यहाँ पे, स्क्वायर बायपिरामिडल, बायपिरामिडल, स्क्वायर बायपिरामिडल। क्लियर? तो इसके लिए मैं एक कंपाउंड सजेस्ट कर लेता हूं कि भाई मेरे पास ना AB2 है, सेंट्रल एलिमेंट इज A और सराउंडिंग एलिमेंट इज B, ठीक है। तो लीनियर प्लेनर कैसे दिखेगा? AB B, तो ये आपका लीनियर प्लेनर हो गया, ठीक है। अब मैं इसमें ले लेता हूं कि भाई मेरे पास है AB3, ठीक है। तो A ट्रायगोनल प्लेनर है, तो AB, ठीक है। ये इस तरीके से दिखेगा आपको, देखिए, दिस इज कॉल्ड ट्रायगोनल प्लेनर, ठीक है। फिर है आपका, मैं लेता हूं इसमें AB4, इसके लिए, ये इसके लिए था, तो आपका बन जाएगा, तो ये टेट्राहेड्रल होता है। टेट्राहेड्रल आपको ऐसा दिखता है, AB B ऐसे, दिस इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल, ठीक है। फिर आपका, इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपका ट्रायगोनल बायपिरामिडल का शेप भी बताता हूं। इसको नोट कर लीजिए बेटा पहले, फास्ट, जल्दी बेटा, जल्दी 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 जल्दी। और कोई भी डाउट होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए बेटा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए बेटा, फास्ट बेटा, जल्दी। ओके बेटा, लुबांस फुल जीओसी डन। अच्छा ठीक है, आंसर
गरिमा ठीक है बेटा, H2O की sp3 परफेक्ट है एंड PS3 की sp3 इज ऑल्सो गुड, ठीक है परफेक्ट है। एंड SF6 नहीं था बेटा, SF4 था। SF6 की आपने सही बोली है गरिमा, SF6 की sp3D2 सही है, लेकिन SF4 की बतानी है बेटा हमें, ठीक है। जो क्वेश्चन था वो SF4 है। SF4 की मैं आपको बता देता हूं, SF4 की बेटा, SF4 की होती है, उसमें एक लोन पेयर होगा, 4 बॉन्ड होंगे तो sp3D1 होती है। क्लियर बेटा? शहजाद उमेर, हेलो बेटा। चलिए बेटा, ये आप लोगों ने कर लिया। अब हम ट्रायगोनल बाय पिरामिडल का शेप भी बताते हैं, ठीक है। कोई भी डाउट होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए बेटा, मैं सारे के सारे डाउट सॉल्व कर दूंगा। ऋषभ, हेलो बेटा। IG गेमिंग, हु इज ही और हु इज शी? ही और शी बेटा, IG गेमिंग। ओके बेटा, नो प्रॉब्लम। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके लिए बताता हूं, इसके लिए AB5 लिख लीजिए बेटा, और इसके लिए लिख लीजिए AB6। तो इसके लिए आपको पता ही है, डाटा आप लिख लीजिएगा पूरा का पूरा कंटेंट। अब स्ट्रक्चर बनाते हैं इसके। ओके कोई परेशानी नहीं बेटा, कोई परेशानी नहीं है। अच्छा फेस पे वो फोकस हो रहा है बेटा, इसलिए स्क्वायर दिख रहा होगा मेरे फेस पे। फेस पे स्क्वायर दिख रहा है क्या? वो फोकस हो रहा है बेटा। नया वीडियोग्राफी लिया हमने तो वो अपना करिश्मा दिखा रहा है बेटा। चलिए कोई परेशानी नहीं, चलिए देखते आगे। मैंने बताया बेटा AB5 के लिए मैंने लिखा था इसका sp3D1, ठीक है, जो ट्रायगोनल बाय पिरामिडल था। ट्रायगोनल बाय पिरामिडल, ठीक है। वो आपका दिखता है कुछ ऐसे, A बीच में ले लीजिए, B, एक ऊपर B, एक नीचे B। इस तरीके से आपको दिखता है बेटा, ये इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है ट्रायगोनल बाय पिरामिडल का। ऐसा स्ट्रक्चर है ट्रायगोनल बाय पिरामिडल का। अब हम AB6 की बात करें, AB6 के लिए था sp3D2। ओके बेटा, चलिए बेटा देखिए इसके लिए बनाते हैं AB6 के लिए। तो जैसे कि आपको पता है इसके लिए होता है आपका स्क्वायर बाय पिरामिडल, या फिर इसका दूसरा नाम था ऑक्टाहेड्रल। वो आपका दिखेगा कुछ ऐसे। अच्छा इसके अंदर एक और चीज बतानी है, पहले इसका स्ट्रक्चर बताया था मैं आपका। देखिए AB6 का, तो A फिर B चल गया। ये B और ये हो जाएगा बेटा कुछ इस तरीके से आपका। क्लियर है? ये ऐसा, ठीक है। तो ये है आपका ऑक्टाहेड्रल, या फिर आप स्क्वायर पे दिख रहा है, एक ऊपर पिरामिड है एक नीचे पिरामिड है, इसलिए इसको स्क्वायर बाय पिरामिडल कहते हैं। इस पे भी ट्रायंगल पे एक ऊपर पिरामिड है एक नीचे पिरामिड है, ठीक है। अच्छा याद रखिएगा, जो ये वाला बॉन्ड है, ये वाले बॉन्ड है, और ये व्हाइट वाले, इसको हम बोलते हैं इक्विटोरियल बॉन्ड्स।
इक्विटोरियल बॉन्ड्स, और जो ऊपर ये वाला है एंड ये वाला जो है इसे बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड्स। ठीक है, एनसीईआरटी में क्वेश्चन है पीसीएल 5 के ऊपर, क्योंकि पीसीएल 5 की डिट्टो सेम ज्योमेट्री है। इसके अंदर दो तरीके के बॉन्ड होते हैं, एक होता है आपका एक्सियल, एक होता है इक्वेटोरियल। जो एक्सियल बॉन्ड होते हैं उनकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है इक्वेटोरियल से, क्योंकि ऊपर इसके बीच में रिपल्शन होता है, इसके बीच में रिपल्शन होता है, तो बॉन्ड जो है वो स्ट्रेच होता जाता है। सेम इसके बीच में नीचे है जो अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन जो बॉन्ड होते हैं जिसको हम एक्सियल कहते हैं, उनमें ज्यादा रिपल्शन होता है, इसलिए वो स्ट्रेच होते हैं, तो उसका बॉन्ड लेंथ बढ़ जाता है। क्लियर बेटा? हाँ बेटा, ये तो कॉमन है, ये कश्मीर बोर्ड हो या कोई भी हो बेटा, ये कॉमन टॉपिक है जो सब में आता है बेटा, चाहे यूपी बोर्ड हो या फिर कोई भी बोर्ड हो। ये तो एक बेसिक है जो सब में आएगा ही आएगा, इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है, केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग में बेटा इंपॉर्टेंट है ही ये। ओके बेटा, आई जी गेमिंग। ठीक है बेटा, इसको नोट कर लीजिए बेटा। फिर मैं आपके कंपाउंड्स लेता हूं, कंपाउंड्स पे कुछ पहले हाइब्रिडेशन निकालते हैं, फिर उसकी ज्योमेट्री, फिर शेप निकालते हैं। तीनों चीजें कर लेंगे बेटा वीएससीपीआर में। जल्दी नोट कर लीजिए बेटा इसको फास्ट बेटा। कोई भी डाउट होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए बेटा। चलिए बेटा देखते हैं। सपोज एक क्वेश्चन देता हूं मैं आप लोगों को, प्रिडिक्ट द क्वेश्चन इज प्रिडिक्ट द शेप कॉमा ज्योमेट्री एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ठीक है, कुछ कंपाउंड दे रहा हूं, उसके हम शेप, ज्योमेट्री एंड हाइब्रिडेशन को प्रिडिक्ट करेंगे बेटा। क्लियर बेटा? आईजी गेमिंग, अपना नाम बताओ बेटा। चलिए बेटा देखते हैं। देखिए कुछ कंपाउंड्स हैं, जस्ट लाइक मैं बना देता हूं NH3 पहला हो गया। दूसरा आपका हो गया सपोज SF4, C हमारा हो गया सपोज PCl5 ही लेते हैं। PCl5 इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन इक्वेटोरियल और एक्सियल का क्वेश्चन आता है, वो जो इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? ओके। NH3 हाइब्रिडेशन निकालनी मुझे आती है। देखिए इसके अंदर ना एक सीक्वेंस है निकालने का। सबसे पहले कंपाउंड की आप हाइब्रिडेशन को निकालिए। ठीक है, हाइब्रिडेशन निकालने के बाद आप हाइब्रिडेशन से आप याद रखेंगे कि भाई उस कंपाउंड की ज्योमेट्री क्या है, फिर ज्योमेट्री से आप उसके लोन पेयर को स्किप करते हैं तो आपका जो प्रॉपर शेप बन जाता है। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, देखिएगा ध्यान से। यहां पे नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन ये बॉन्ड कितने बना रहा है? 3, तो इसके बॉन्ड बन गए 3, मतलब BP इज 2, BP इज 3 सॉरी। ठीक है, और इसके पास 5 आउटर मोस्ट में थे तो 3 बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करे, 2 बचे, तो लोन पेयर हो गया 1, लोन पेयर इज 1। ठीक है, तो 4 हो गए। 4 के लिए होती है sp3 मतलब एक फिक्स हाइब्रिडेशन के लिए एक फिक्स ज्योमेट्री है, विच इज sp3 के लिए होती है टेट्राहेड्रल। क्या होती है बेटा? टेट्राहेड्रल होगी। क्लियर है? ओके। फिर NH3 का मैं शेप बनाता हूं, ज्योमेट्री बनाता हूं उसकी। वो किस तरीके से दिखेगा? ऐसा। ये इसकी ज्योमेट्री है बेटा, ये इसकी ज्योमेट्री है। क्लियर है बेटा? ये इसकी ज्योमेट्री है। अब ज्योमेट्री से मुझे शेप बनाना है, तो इस कंपाउंड में जो स्ट्रक्चर है, जो ज्योमेट्री है इसकी, इसका लोन पेयर हटा दीजिए। लोन पेयर हटा दीजिए, इसका लोन पेयर हटा देंगे ना ये, तो आपको दिखेगा कि कंपाउंड कुछ ऐसा है, NHH ऐसा। तो ये आपका 3D के अंदर है और आपको दिखेगा कि ये पिरामिडल शेप है, ट्रायगोनल पिरामिडल है। क्या ये? TP, ट्रायगोनल पिरामिडल। क्या ये? ट्रायगोनल पिरामिडल शेप हो गया इसका। शेप इज व्हाट? ट्रायगोनल पिरामिडल। इसकी शेप है ट्रायगोनल पिरामिडल। दिख रहा है आपको? 3 कोने का है, 3 कोने का टेंट जैसा बना हुआ है, ट्रायगोनल पिरामिडल है। क्या ये? ट्रायगोनल पिरामिडल। देखिए क्लियर है? क्लियर। तो सबसे पहले आप कंपाउंड के लिए हाइब्रिडेशन फाइंड आउट करेंगे, और हाइब्रिडेशन से आपको ज्योमेट्री याद रखनी है। ज्योमेट्री से आप लोन पेयर हटा देंगे, होंगे तो नहीं होंगे तो वही ज्योमेट्री और शेप दोनों की दोनों उसकी सेम ही रहेगी। क्लियर है बेटा? तो ये इसकी यहां पे एक लोन पेयर था, लोन पेयर हटा दिया तो उसका शेप बन गया विच इज
ट्रायगोनल पिरामिडल। अब बात करते हैं हम यहां पे SF4 की, ठीक है। SF4 को देखते हैं। सल्फर इसका आउटर मोस्ट शेल में है। सल्फर के एटॉमिक नंबर इज 16 होता है। सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा? ईशान गुप्ता नाम है बेटा। ओके आई जी। सर कैन यू टीच अमाइंस हैलोअल्केन हैलोअरीन्स ऑफ, हाँ बेटा मैंने सारे के सारे लेक्चर अपलोड कर दिए। हैलोअरीन हैलोअल्केन अमाइंस के पूरे प्रॉपर, पूरा का पूरा। लेकिन अगर आपको वन शॉट में चाहिए तो कमेंट करिए, मैं बता दूंगा आपको, मैं डेट बता दूंगा किस दिन आपको मैं कवर करा दूंगा वो पूरा का पूरा। ओके बेटा, देखिए SF4 सल्फर है आपका। सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन ये बॉन्ड कितने बना रहा है बेटा? 4, क्योंकि सल्फर से 4 फ्लोरीन अटैच हैं, तो BP इज यहां पे 4। सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में आपके इलेक्ट्रॉन है 6, लेकिन बॉन्ड बना रहा है 4, तो 2 बचे, 2 का 1 लोन पेयर हो गया बेटा। लोन पेयर इज 1, लोन पेयर इज 1, तो टोटल हो गया 5 के लिए होता है sp3d1, और sp3d1 के लिए होता है आपका ट्रायगोनल बायपिरामिडल। ट्रायगोनल बायपिरामिडल, जो आपको पूरा का पूरा डाटा मैंने हाइब्रिडेशन में लिखवा दिया है, पिरामिडल। क्लियर है? तो इसका स्ट्रक्चर बनाता हूं, पहले इसको नोट कर लीजिए बेटा फास्ट जल्दी। ये बेसिकली आपको दिखेगा कुछ ऐसा, इसके अंदर लोन पेयर है ना, तो आपका दिखेगा ऐसा कुछ, ये सल्फर, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये आपका एक फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ऐसे 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 ऐसे, और यहां पे लोन पेयर। ये इस तरीके से आपको दिखता है, ठीक है। अब इसका आप अगर लोन पेयर, ये इसकी ज्योमेट्री है बेटा, दिस इज ज्योमेट्री, ठीक है। अगर इसका आप क्या हटा देंगे, लोन पेयर हटा देंगे ना, तो देखेंगे लोन पेयर को सपोज स्किप कर दीजिए, तो आपको दिखेगा ये आपका सीसॉ जैसा। इसको ऐसे टिल्ट कर दीजिए तो आपको ऐसा दिखेगा। तो इसका शेप जो होता है वो सीसॉ होता है, सीसॉ होता है। क्या होता है बेटा? सीसॉ शेप होता है। क्लियर है? तो सबसे पहले कंपाउंड में आपको उसकी हाइब्रिडेशन पता करनी है। हाइब्रिडेशन पता करने के बाद, ओके बेटा डन। आई जी, हैलोअल्केन हैलोअरीन्स एंड अमाइंस दोनों कर दूंगा बेटा, नो प्रॉब्लम। संडे कर दूंगा बेटा, लाइव कर दूंगा बेटा, श्योर लाइव कर दूंगा बेटा। ठीक है बेटा, तो इसके लिए आप जरा एक बार ट्राई करिए बेटा, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसके अंदर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर कितने आए बेटा। क्लियर है? जल्दी बेटा, फास्ट 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 फास्ट, नो प्रॉब्लम बेटा। थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है बेटा। हाय जी, थैंक यू, कोई परेशानी नहीं बेटा। जल्दी बेटा, जल्दी करिए। PCL 5 में बताइए नंबर ऑफ लोन पेयर बॉन्ड पेयर, कमेंट सेक्शन में जल्दी बताइए। आपको बता देता हूं मैं, वैसे मैच कर लीजिएगा। sp3d1 होगा इसका, ठीक है। LP इस पे होंगे 0 और BP होंगे इस पे 5, ठीक है। 5 होगा, ऐड करके 5 आ जाएगा, 5 के लिए sp3d1 हो जाएगा। क्लियर बेटा? चलिए, तो यहां पे VSEPR थ्योरी को यहां पे खत्म करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम MO2 की ओर, MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की ओर, ठीक है। वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ध्यान से देखिए बेटा, बने रहिए और देखते रहिए। ऐसे ही बेटा आपके लाइव सेशन लेके कोई भी परेशानी होना मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए बेटा, ठीक है। मैं लाइव सेशन लेके आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा बेटा। चलिए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसको हम MOT कहते हैं बेटा।
अच्छा, एमओटी जो आपके कोर्स में है, मतलब एनसीईआरटी में जो है, वो बस आपके होमोन्यूक्लियर कंपाउंड्स के लिए है, मतलब मॉलिक्यूल्स के लिए, हेट्रो के लिए नहीं है। जैसे होमो मतलब एक ही एलिमेंट से, मॉलिक्यूल मान लीजिए, जैसे H2 हो गया, O2 हो गया, N2 हो गया, ठीक है, F2 हो गया, HE2 हो गया, Li2 हो गया, Be2 हो गया, B2 हो गया, C2 हो गया, इन तरीके के लिए। आपके CN के लिए नहीं है, मतलब CN मतलब कार्बन हाइड्रोजन अलग अलग एलिमेंट है ना, तो इसे बोलते हैं हेट्रोन्यूक्लियर कंपाउंड्स के लिए, यहाँ पे है नहीं, ठीक है ना। वो आपके नीट और जेई के अंदर है बेटा। कोई भी डाउट होगा तो वो भी मैं बता दूंगा, कोई परेशानी नहीं है बेटा, कुछ ऐसा है नहीं उसके अंदर। लुबांश sp3d1 bp5 सही है, करीमा सक्सेना ठीक है बेटा, बेटा बिल्कुल परफेक्ट है। रुद्र वर्मा ठीक है बेटा, परफेक्ट है। आईजी गेमिंग परफेक्ट है बेटा। रुद्र वर्मा एमओटी स्टार्ट कर रहा हूं रुद्रा। रुद्रा के एग्जाम है लग रहा है भाई, है रुद्रा एग्जाम है ना बेटा, कमेंट बता बेटा जल्दी। चलिए सबसे पहले एमओटी कहता क्या है उसको देखिए बेटा, ठीक है। एमओटी आपको तीन चीजों पे ज्यादा ध्यान देगा। सबसे पहला, ये किसी भी कंपाउंड की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को बताएगा, ठीक है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ठीक है। इसमें एक होता है आपका पैरामैग्नेटिक कैसे पहचानेंगे, पैरामैग्नेटिक आप, और दूसरा है आपका बी डायामैग्नेटिक। क्या है बेटा, डायामैग्नेटिक, पैरा एंड डायामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक होता है आपका हाँ बेटा करीमा पक्का शॉर्ट करा दूंगा बेटा, कोई परेशानी नहीं है। रेडॉक्स तो इजी है वैसे। कब है बेटा रुद्रा एग्जाम फिर हैं? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस बता बेटा जरा, कमेंट बता। देखिए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, दो सब्सटेंसेस लिख लीजिए बेटा, दो सब्सटेंसेस which has at least वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिसके पास कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, उसे बोलते हैं हम पैरा, ठीक है। और डायमैग्नेटिक क्या होते हैं, विच हैज जीरो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, विच हैज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कॉल्ड डायमैग्नेटिक। क्लियर बेटा। चलिए सबसे पहले तो ये बताता है इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में बताएगा भाई कि अगर हम जो उसकी एमओटी स्ट्रक्चर करेंगे, स्ट्रक्चर बेसिकली बनता है इसका, तो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुआ तो पैरा होगा, अगर जीरो अनपेयर्ड हुए तो वो डाया होगा। क्लियर है। दूसरा आपको बताता है इसके अंदर, दूसरा बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर का बेसिकली यहां पर फॉर्मूला दे रखा है, BO इज इक्वल टू NB माइनस NA अपॉन 2। यहां पे जो NA है, NB है, ये नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, और ये होता है आपका नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। Na, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आपके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में पाए जाते हैं। एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, जो रिपल्सिव ऑर्बिटल्स होते हैं उनको हम एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स कहते हैं। और Na जो है आपको, NB जो है वो बॉन्डिंग, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कौन से होते हैं, जो अट्रैक्टिव ऑर्बिटल्स होते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूं कैसे। देखिए बेटा, जैसे सपोज कहता हूं मैं कि मेरे पास ना हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ध्यान देखिएगा, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का बीच के सेंटर है, आपको पता है सेंटर में प्रोटॉन होता है,
सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो जब एक H और दूसरे H को पास में लाएंगे तो ऐसा नहीं है, ये तो हमें पता है भाई H और H को पास में लाएंगे तो वो फ्यूज होके H2 बना देता है और बन जाता है, ठीक है। लेकिन जब H और H को पास लेके आते हैं ना तो दो तरीके की फोर्सेस काम करती है। अगर मैं बात करूं कि भाई इसके इलेक्ट्रॉन इसके इलेक्ट्रॉन में होगा तो रिपल्शन होगा, इसके इलेक्ट्रॉन इसके प्रोटॉन में होगा तो अट्रैक्शन होगा, इसके प्रोटॉन और इसके इलेक्ट्रॉन में होगा तो अट्रैक्शन होगा, इसके प्रोटॉन और इसके प्रोटॉन में होगा तो आपका रिपल्शन होगा। मतलब कहने का है अगर H और H को हम पास में लेके आए तो वहां पे पॉसिबिलिटी होती है कि रिपल्शन भी हो और अट्रैक्शन भी हो। तो जो रिपल्शन होता है उससे जो बनता है आपका उसे बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, और जब दो एलिमेंट के पास आने से जो अट्रैक्शन होता है और अट्रैक्शन से बनता है उसे बोलते हैं हम क्या, बॉन्डिंग ऑर्बिटल। और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल रिपल्सिव है, इसका मतलब उसकी एनर्जी हमेशा ज्यादा होगी किससे, बॉन्डिंग ऑर्बिटल से। क्लियर है बेटा। तो सबसे पहले तो इस फॉर्मूले से आप निकाल लेंगे, कंपाउंड में हम Na-NB को कैलकुलेट करके निकाल देंगे, ठीक है। आपको एग्जांपल में बहुत प्यारा से दिखाता हूं मैं, ठीक है, ओके। इसके बाद यहां पे एक टर्म आता है, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद टर्म आता है थर्ड, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ या फिर आप क्या कह सकते हैं स्टेबिलिटी, ठीक है, स्टेबिलिटी। तो स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी डिपेंड करती है भाई बॉन्ड ऑर्डर पे, ठीक है। जैसे सपोज मैं बोलूं कि भाई N और N के बीच में 3 बॉन्ड होते हैं, O और O के बीच में 2 बॉन्ड होते हैं और H और H के बीच में 1 बॉन्ड होता है। तो आपको दिख रहा है यहां पे 3 बॉन्ड है तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, मतलब यहां से यहां तक स्टेबिलिटी बढ़ रही होगी, स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है। क्यों? क्योंकि भाई नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ रहे हैं, यहां पे 3 है तो ये ज्यादा स्टेबल होगा इससे, ठीक है ना बेटा। तो इस तरीके से स्ट्रेंथ भी हम पता कर सकते हैं। स्ट्रेंथ बेसिकली एक कंपैरिजन का वो होता है, कॉन्सेप्ट है कि आप कंपेयर करके ही इसको आगे देख सकते हैं। क्लियर है। 5 मार्च को है, ओके। रुद्रा बहुत टाइम है भाई, अभी मौज कर। रुद्रा तो मौज करता ही है, क्यों रुद्रा? देखिए बेटा, सपोज मैं इसको नोट कर लीजिए बेटा। अब मैं ना हाइड्रोजन गैस पे H2 पे ये अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। जैसे सपोज लिया मैंने बेटा, क्वेश्चन है कि ड्रॉ ए MOT डायग्राम ऑफ H2, हाइड्रोजन गैस का हम बनाए MOT डायग्राम। तो बेसिकली यहां पे ना किसी भी मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन MOT के अंदर करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे किसी एलिमेंट की है तो वो तो हमने पढ़ी हुई है, 1s2 2s2 2p6 3s2 ऐसे करके, ठीक है, हमने पढ़ी हुई। लेकिन किसी मॉलिक्यूल की मतलब H2 की करनी है तो हम MOT के थ्रू करते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो उसके पीछे आपको 3 रूल्स तो पढ़ने पड़ेंगे। सबसे पहला पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है आपका, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं अपनी ऑपोजिट स्पिन के साथ, या फिर वो कहता है कि एक ऑर्बिटल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो उन दोनों ऑर्बिटल्स, दोनों इलेक्ट्रॉन के चारों सेट ऑफ क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं होते। स्पिन क्वांटम नंबर हमेशा डिफरेंट रहता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ऐसे होगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐसे होगा, सही है। एक होगा प्लस हाफ तो दूसरा होगा माइनस हाफ। फिर सबसे पहला तो ये है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। दूसरा आपका आता है हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी क्या कहता है, अगर आपके पास पीडीएफ ऑर्बिटल है, एस को जनरली कंसीडर नहीं करता क्योंकि एस में एक ही ऑर्बिटल है, ठीक है, उसमें वो एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है, उसको गोली मार देता है वो, ठीक है। पीडीएफ ऑर्बिटल है, पीडीएफ ऑर्बिटल है, पी में 3 होते हैं, डी में 5 होते हैं, एफ में 7 होते हैं। तो वो कहता है हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी में कि भाई अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन्स है और आपको इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है, सपोज पी में करनी है, तो पी में 3 ऑर्बिटल है, तो सबसे पहले तीनों ऑर्बिटल में सबको सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल करोगे विद द सेम स्पिन, उसके बाद उसकी पेयरिंग करोगे विद द ऑपोजिट स्पिन। क्लियर है। उसके बाद आता है आपका अउबो प्रिंसिपल। अउबो प्रिंसिपल कहता है कि अगर आपको इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है तो आप इलेक्ट्रॉन सबसे पहला उसमें भरोगे जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी, उसके बाद वो फिल हो जाए जब पूरा तो उससे ज्यादा वाले में, फिर उससे ज्यादा वाले में, फिर उससे ज्यादा वाले में। क्लियर है। इस तरीके से आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करी जाती है तीनों रूल्स पे, और क्वांटम नंबर तो आपको आना ही चाहिए, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे। क्लियर है बेटा। चलिए नेहुल, थैंक्स सर, ओके बेटा, थैंक्स की कोई परेशानी नहीं है बेटा। थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है बेटा, आई विल ट्राई। मंडे करा दूंगा बेटा, थर्मोडायनेमिक्स मंडे करा दूंगा। कब एग्जाम है नेहुल आपका बेटा?
एग्जाम कब है बेटा, कमेंट सेक्शन में बताइए बेटा। चलिए देखिए इसको अप्लाई करते हैं तब तक। यहां पे मैं एक हाइड्रोजन लेता हूं, यहां पे एक हाइड्रोजन लेता हूं, ये एटम है तो इसका जो ऑर्बिटल बनेगा 1s1, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है तो इसको बोलूंगा AO, AO मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल, ये भी 1s1, ठीक है, ओके, ये भी AO होगा, AO मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल। जब दोनों को मिला दूंगा तो नीचे बन जाएगा MO, MO मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, क्या बनेगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसके पास S में एक ही होता है, इलेक्ट्रॉन ऐसे फिल कर दिया, इसमें भी ऐसे ही होता है, भर दिया, ठीक है। नीचे से ऊपर तक उड़ा देंगे जहाज जिसका इलेक्ट्रॉन एनर्जी का, कि भाई नीचे से एनर्जी बढ़ रही है, ठीक है ना। हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे 1s यहां रखेंगे, अगर आगे बढ़ते तो 2s ऐसे बढ़ाते चलते ऊपर, ठीक है। यहां पे क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं हाइड्रोजन पे, तो ऐसे कोई परेशानी है नहीं यहां पे, ठीक है, ओके। तो यहां पे हम एनर्जी को इंक्रीज कराते हैं, एनर्जी इंक्रीज होती है हमारी, एनर्जी यहां पे इंक्रीज होती है, क्लियर है। अच्छा, अब दोनों को जब हम पास लेके आएंगे तो आपको पता है H और H को जब पास लेके आए तो उसमें रिपल्शन भी था, अट्रैक्शन भी था। जब रिपल्शन होता है, हाँ रुद्रा करा दूंगा बेटा GOC, ठीक है। देखिए जब H और H को हम पास में लेके आएंगे तो उसमें अट्रैक्शन भी होगा, रिपल्शन भी होगा, अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों होते हैं उसके अंदर। तो जो अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन से आपका बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनता है, इसकी एनर्जी नीचे होगी जो यहां मिलेगा, और रिपल्शन से बनेगा जो ऊपर बनता है, ठीक है। तो इन दोनों को ऐसे कनेक्ट कर देना है हमें, ठीक है। और S और S हमने सबने VBT पढ़ी हुई है, हमें पता है S और S ऑर्बिटल को मिलाते हैं तो सिग्मा बॉन्ड बनता है, तो ये होगा सिग्मा 1s, ठीक है। और ऊपर वाला होगा सिग्मा 1s ही होगा, लेकिन इस पे एक स्टार लगा दिया जाता है जो शो करता है आपका कि वो वाला रिपल्सिव है, मतलब एंटी बॉन्डिंग है, क्लियर है। और 2 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं तो सबसे पहले किसमें करोगे, इसमें कि इसमें। अकॉर्डिंग टू द अबव प्रिंसिपल, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस ऑर्बिटल में फिल किया जाता है जिसकी एनर्जी सबसे कम होती है। किसकी भाई कम है, आपको दिख रहा है एनर्जी ऐसे बढ़ रही है, तो सिग्मा 1s की ज्यादा है कि सिग्मा स्टार 1s की, इसकी कम है, तो इसमें भरेंगे। तो पहला इसमें, दूसरा इसमें, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हो गए, 0। तो यहां पे देखिए बेटा, ये तो इसकी MOT अप्लाई हो गई हाइड्रोजन गैस पे, ठीक है। अब यहां पे हम देखो भाई MO के अंदर देखो अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, अनपेड, यहां पेड है, यहां है ही नहीं, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 है, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 0। तो हो गया आपका ये डायामैग्नेटिक, क्या हो गया बेटा, डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, ठीक है। सबसे पहला तो ये हो गया। दूसरा यहां पे NB, Na, NB ये आपका बॉन्डिंग है, तो ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, तो 2। एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, 0, तो 0। तो बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेते हैं भाई, तो ये फॉर्मूला होता है NB - Na/2, तो 2 - 0/2, मतलब BO कैलकुलेट कर लोगे तो 1 होता है। और सबको पता है कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में एक ही बॉन्ड होता है, तो ये अप्लाई हो गया बेटा यहां पे, क्लियर है। कोई भी डाउट नहीं होगा बेटा आप लोगों को, जल्दी से नोट करिए बेटा, कोई भी डाउट होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा बेटा। हाँ बेटा जरूर। नेहुल डेट बताओ बेटा, कौन से डेट को एग्जाम है आपका, नेहुल एग्जाम की डेट बोलो बेटा। चलिए ये हमने अप्लाई कर दी यहां पे, और स्ट्रेंथ आपको दिख रहा है भाई, ये एग्जिस्ट का, और H और H के बीच में बॉन्ड है, मतलब ये नेचर के अंदर एग्जिस्ट करता है। अब हीलियम के ऊपर ना MOT के ऊपर एक क्वेश्चन आता है, MOT के थ्रू एक क्वेश्चन आता है, जल्दी इसको नोट करिए बेटा। वो बढ़ते हैं हीलियम पे, बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि वाई He2 हीलियम का मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। हमें तो पता है कि वो नोबल गैस है, लेकिन MOT से बताना है, ठीक है। तो जल्दी नोट करिए बेटा, बताता हूं आप लोगों को मैं, जल्दी फास्ट। नोटेड, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। देखिए क्वेश्चन है वाई He2 does not exist, explain on the basis of MOT। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बेसिस पे हमें बताना है कि भाई हीलियम का मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता। हमें तो पता है वैसे नोबल गैस है, लेकिन हम चेक करते हैं आप, ठीक है। तो फिर सबसे पहले यहां AO लिखेंगे, ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल, यहां भी AO एटॉमिक ऑर्बिटल। अरे एक हीलियम यहां डालेंगे, एक हीलियम यहां डालेंगे, और इन जो दोनों को मिलाएंगे तो बीच में बनेगा MO, जो होगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1s2 यहां बना देते हैं, इसके पास भी सामने सामने बनाइएगा, और एनर्जी का जहाज यहां उड़ा दीजिए बेटा,
एनर्जी इंक्रीजेस, एनर्जी इंक्रीजेस। क्लियर है? तो एनर्जी बिल्कुल सामने सामने 1s 2 और ये ऐसे। क्लियर है? अब जो दोनों को पास लाओगे तो अट्रैक्शन भी होगा, रिपल्शन भी होगा। अट्रैक्शन से बनता है बॉन्डिंग ऑर्बिटल और रिपल्शन से बनता है एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बेटा जी। और S को मिलाएंगे तो दोनों के दोनों सिग्मा ही बनेंगे। ठीक है? तो एक यहां बनाते हैं, एक यहां बनाते हैं, ये ऐसे, ये ऐसे, ये सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s। क्लियर है बेटा? डाउट किसी को? और कितने इलेक्ट्रॉन भरने भाई? 4। तो कलर चेंज कर लेते हैं इसी बात पे बेटा। देखिए तो 2 पहला यहां, दूसरा यही पूरा भर गया, तो तीसरा और चौथा 2 यहां पे 2 यहां पे। ठीक है? तो यहां पे ये हमने पूरा का पूरा बना दिया और कुछ रह गया? नहीं रह गया, और सब कुछ ठीक है बेटा, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, चलिए तो यहां पे इसके अंदर देखिए बेटा, इसके अंदर चेक करिए, अनपेड दिख रहे हैं कहीं पे? अनपेड नहीं है, अनपेड नहीं है तो डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, ये भी डायामैग्नेटिक होता है, डायामैग्नेटिक। ठीक है? फिर हम यहां पे अब Na Nb देखते हैं, Nb और Na। Nb ये आपकी बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग में 2 है। ठीक है? 2, और इसमें भी 2 है, तो 2। तो यहां बॉन्ड ऑर्डर का जो फॉर्मूला लगा वो Nb माइनस Na अपॉन 2, तो ये हो गया 2 माइनस 2 अपॉन 2 मतलब 0। मतलब He और He के बीच में बॉन्ड ही नहीं होता तो एग्जिस्ट क्या खाक करेगा? नहीं करेगा बेटा, नहीं करेगा। क्लियर है बेटा? तो नहीं करेगा एग्जिस्ट, इसीलिए ये एग्जिस्ट नहीं करता। अच्छा, वीबीटी के थ्रू भी बता देते हैं, कोई परेशानी नहीं बेटा, वीबीटी के थ्रू बताएंगे। चलिए रुद्रा क्वेश्चन है कि इसी क्वेश्चन को हम वीबीटी थ्योरी के उस पर बताते हैं कि भाई He2 एग्जिस्ट क्यों नहीं करता। ठीक है? तो सिंपल सा शॉर्ट से आपको बता देता हूं, वैसे में अगर आपको देखना है तो देखिए, अगर किसी कंपाउंड को देखो, हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में बताता हूं। चलिए करिए, जल्दी जल्दी करिए इसको, वीबीटी पे ब्रेक चलते हैं इसको, जल्दी बेटा। जब इसमें ना सबसे पहले आपको अगर वीबीटी पढ़नी है तो सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा हाइड्रोजन के लिए यही वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है? कि वाई H2 एग्जिस्ट, एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ वीबीटी। फिर आपको यही क्वेश्चन, इसको हटा के वीबीटी डाल देंगे, वीबीटी, तो आपको समझ आ जाएगा बिल्कुल बढ़िया तरीके से। जल्दी करिए बेटा, बढ़ते हैं वीबीटी पे। अब बच्चे ने पूछ लिया तो बता ही देते हैं। जल्दी बेटा, जल्दी जल्दी जल्दी। चलिए मिटा देता हूं उसको। देखिए सबसे पहले कि भाई आपको पता है कि H2 एग्जिस्ट करता है। ठीक है? H2 एग्जिस्ट करता है, सबको पता है। ठीक है ना? तो क्यों करता है वीबीटी पे बताना है, उसके बाद फिर इसमें बता देंगे ये वाला जो रुद्रा ने पूछा कि ये एग्जिस्ट नहीं करता, वीबीटी से, है ना? वीबीटी से बता देंगे। चलिए इसको देखते हैं। एक हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन ले लिया मैंने, ये दूसरा हाइड्रोजन ले लिया। ठीक है? हाइड्रोजन का सेंटर एक, जैसे कि आपको पता है कि अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन पे एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन ही होता है बेटा। ठीक है? तो इसके सेंटर में भी प्रोटॉन है, इसके सेंटर में भी प्रोटॉन है। इसका इलेक्ट्रॉन यहां डाल देते हैं। ठीक है? इसका इलेक्ट्रॉन यहां डाल देते हैं। इसके इलेक्ट्रॉन को बोल देते हैं E1, इसके इलेक्ट्रॉन को E2 जो नेगेटिव है, इसके न्यूक्लियस को बोल देते हैं N1, इसके न्यूक्लियस को बोल देते हैं N2, और न्यूक्लियस मतलब यहां पे प्रोटॉन है। क्लियर है बेटा? जब दोनों पास में आएंगे तो हम चेक करते हैं भाई कि इसमें नंबर ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होंगे कि नंबर ऑफ रिपल्शन। अगर नंबर ऑफ अट्रैक्शन, नंबर ऑफ रिपल्शन ज्यादा हुए तो दोनों चिपक जाएंगे और बना देगा आपका H2। अगर नंबर ऑफ रिपल्शन ज्यादा हुए नंबर ऑफ अट्रैक्शन से तो यहां पे आपका H2 एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो करता तो है, तो यहां पे अट्रैक्शन होगा, चेक करते हैं भाई। तो यहां पे पहले रिपल्शन का देख लेते हैं भाई, रिपल्शन के क्या क्या ऑर्डर है, किस किस तरीके से यहां पे रिपल्शन हो सकता है और किस किस तरीके से यहां पे अट्रैक्शन हो सकता है। एनसीईआरटी के अंदर ये डायग्राम दे रखा है। वैसे देखिए जैसे आपको पता है अट्रैक्शन हमेशा ऑपोजिट चार्जेस के बीच में होता है। ये प्रोटॉन है, इसमें अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन ये बना देता हूं, पहला अट्रैक्शन, इनके बीच में भी अट्रैक्शन होगा, ऑपोजिट है, इसके बीच में भी अट्रैक्शन होगा, इसके बीच में भी अट्रैक्शन होगा। ठीक है? तो अट्रैक्शन के 4 हो गए। देखिए ऑपोजिट चार्ज, ऑपोजिट चार्ज, ऑपोजिट चार्ज, ऑपोजिट चार्ज। ठीक है? अब रिपल्शन का देखते हैं। रिपल्शन का मैं येलो से बना देता हूं बेटा। रिपल्शन देखिए, रिपल्शन इनके बीच में पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव। तो यहां पे नंबर ऑफ रिपल्शन ज्यादा है कि अट्रैक्शन? रिपल्शन देखिए, इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 2 के बीच में रिपल्शन है, और न्यूक्लियस 1 और न्यूक्लियस 2 मतलब प्रोटॉन 1 और प्रोटॉन 2 के बीच में दो आपके क्या है यहां पे रिपल्शन और अट्रैक्शन चेक करते हैं। अट्रैक्शन E1 N2 के बीच में है अट्रैक्शन, N2 E2 के बीच में है, N2 E2 के बीच में है, E2 N1 के
यस सर। यस सर, यस हो जाएगा। बेटा ठीक है बेटा। रिपल्शन अगर देखिए अट्रैक्शन ज्यादा है इसमें पॉसिबल 4 और रिपल्शन इसमें 2 है तो अट्रैक्शन ज्यादा है तो ये ऑब्वियसली होगा। लेकिन अगर हम यहां बात करें हीलियम के लिए तो यही होगा, यहां पे ये एग्जिस्ट इसलिए नहीं करता क्योंकि यहां पे रिपल्शन जो होंगे वो अट्रैक्शन से ज्यादा होंगे। इसी कॉन्सेप्ट पे आप लगा दीजिएगा, हो जाएगा। क्लियर बेटा? कोई भी डाउट होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए बेटा। क्लियर? ओके बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हाँ स्क्रीन आ गई बेटा, स्क्रीन आ गई लुबांश। ये आभा सरन बेटा, ये क्या ISC क्या है? कैम न्यूमेरिकल्स कोई टॉपिक है क्या? टॉपिक तो पता नहीं भाई मुझे, या बोर्ड है, बताइए कोई। जल्दी बेटा जल्दी। देखिए बेटा, चलिए अब हम बढ़ते हैं बेटा इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड की ओर। ठीक है, इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है हाइड्रोजन बॉन्ड भी। देखिए बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखिए सबसे पहले आपने इसकी स्टेटमेंट तो बिल्कुल आप लोग पढ़ लेंगे, आप समझिए है क्या। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे पहले याद रखिएगा कि ये एक तरह की अट्रैक्टिव फोर्स है। क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड एक तरह की अट्रैक्टिव फोर्स है। सर बोर्ड है ISC तो बेटा चैप्टर बोल दो मुझे आभा, कौन कौन से चैप्टर हैं? मैं न्यूमेरिकल करा दूंगा बेटा उसके। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे पहले भाई याद रखिएगा ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इलेक्ट्रोस्टैटिक, जैसे कि आपको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक FOA फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक का दूसरा नाम कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमेशा चार्जेस के बीच में होगा। ठीक है, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और ये हाइड्रोजन फॉर्म करेगा किसके साथ? जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, मोस्ट EN एटम है। ठीक है, कौन से है वो? फोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के साथ ही करता है, याद रखिएगा। फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ ही करेगा। हाइड्रोजन हाइड्रोजन फॉर्म करता है, फ्लोरीन के साथ करेगा या फिर ऑक्सीजन के साथ या फिर नाइट्रोजन के साथ। एलिमेंट है जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बॉन्ड फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के साथ ही करता है। ये एक तरह की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब भाई ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इन पे ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज होगा, तो इस पे क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा, और कौन सा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही होगा, रिपल्शन तो होगा ही नहीं। क्लियर है? ओके, अब इन्हीं के साथ, इन्हीं तीन के साथ ही हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों होती है? तो सबसे पहला रीजन कि ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोस्ट EN है। दूसरा, इनका साइज छोटा होता है, साइज छोटा होगा, साइज स्मॉल होता है। ठीक है, जैसे आपको पता है कि अगर फर्स्ट 6 एलिमेंट लें तो सबसे ज्यादा फ्लोरीन है, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, इससे फिर क्लोरीन होता है, फिर ब्रोमीन होता है, फिर आयोडीन होता है। ठीक है, इन तीनों के साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इसका साइज बढ़ जाता है। इसके पास 2 8 7 की कॉन्फ़िगरेशन है, 3 ऑर्बिट है, इसमें 2 ऑर्बिट होते हैं, इसमें भी 2 ऑर्बिट, इसमें भी 2 ऑर्बिट। ठीक है, इसका साइज बड़ा होता है, इसलिए हम इसको कंसीडर नहीं करते। क्लियर है बेटा? तो हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन फॉर्म करता है, बस 3 ही ऐसे एलिमेंट है जिनके साथ फॉर्म करेगा, वो है आपका अच्छा ठीक है बेटा, ठीक है डन, आभा करा दूंगा बेटा। ठीक है बेटा, करा दूंगा। न्यूमेरिकल बेसिकली आपके आभा सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन में अगर आप देखेंगे सॉल्यूशन चैप्टर में तो वेंट ऑफ फैक्टर और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के ही क्वेश्चन न्यूमेरिकली बनेंगे, और बनेगा अगर बहुत बुरी किस्मत रही तो आपका हेनरी का न्यूमेरिकल बन जाएगा। लेकिन हेनरी में उसका लॉ और उसकी एप्लीकेशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आओगे तो कॉलरॉस लॉ, फैराडे एंड नर्स्ट इक्वेशन विद गिब्स एंड कांस्टेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ, ये इंपॉर्टेंट है। और अगर हम बात करें इस वाले नेक्स्ट वाले चैप्टर की केमिकल काइनेटिक्स में, तो आर्रहनियस की इक्वेशन जो आपकी 2 अलग अलग टेम्परेचर पे होती है, फिर फर्स्ट लॉ
सॉरी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की पे न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है बेटा? तो चलिए कोई बात नहीं, मैं उसको लाइव सेशन लेके करा दूंगा, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तो आपको हाइड्रोजन बॉन्ड क्लियर है बेटा? दो तरीके के आपके हाइड्रोजन बॉन्ड है, एक होता है आपका इंटर, एक होता है इंट्रा। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एच बॉन्ड, दो तरीके के एच बॉन्ड होते हैं बेटा। एक होता है आपका इंटर मॉलिक्यूलर एच बॉन्ड, सेकंड है आपका इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्ड, इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्ड। क्लियर है? देखिए इंटरमॉलिक्यूलर क्या होता है? इंटरमॉलिक्यूलर जैसे कि भाई ये ना H2O है, H2O, ये दूसरा H2O है। ठीक है, अब इसमें हम चार्जेस को देख लेते हैं कि भाई किस पे चार्ज ज्यादा, भाई H और O में इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो नेगेटिव, यहां पे पार्शियल पॉजिटिव, तो इसकी वजह से पार्शियल पॉजिटिव, यहां पे दो पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है वो इलेक्ट्रॉन खींच लेता है अपने पास, एक्वायर करता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर लेता है। बेटा आपको लाइव सेशन में करना है कि बता दो मेरे पे ना, वैसे लेक्चर शूट कर रखे हैं मैंने, तो मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा, चल जाएगा? बताओ आबा, हर चैप्टर के है बेटा मेरे पास। हाँ बता दो, मैं सेंड कर दूंगा जो भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल पोर्शन है। रुद्रा क्या लिख रहा है भाई? ये ऐसा लिख, समझ आया बेटा? ठीक है, तो यहां पे देखिए नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, इन दोनों में जो बॉन्ड हुआ उसे बोल रहे हैं इंटर सॉरी। ठीक है, मतलब दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स, ये अलग मॉलिक्यूल है, ये अलग मॉलिक्यूल है, देखने में सेम है ना, लेकिन अलग अलग तो है। तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अगर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, जैसे कि आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्ड किसके बीच में होता है? हाइड्रोजन F के साथ बनाता है, O के साथ या फिर N के साथ। देखिए हाइड्रोजन के साथ फॉर्म कर रहा है, इसके साथ दिख रहा है, तो ये आपका बन गया अलग अलग मॉलिक्यूल, लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो ये आपका क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर। और इंट्रा क्या होता है? जब एक ही कंपाउंड के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाए, जस्ट लाइक एक कंपाउंड है एनसीईआरटी के अंदर, एग्जांपल है आपका ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। देखिए बेटा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल क्या होता है? बेंजीन पे OH लगाते ही ये फिनॉल बन जाता है। क्लियर है? इसके बगल वाली पोजीशन क्या कहलाती है? ऑर्थो। तो N और O में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? N और O में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है O की, तो यहां पे पार्शियल नेगेटिव, यहां पार्शियल पॉजिटिव, यहां पार्शियल पॉजिटिव, यहां पार्शियल नेगेटिव। क्लियर है? तो ये जो है H, इस पे पॉजिटिव है, H जो है वो H N के साथ भी बना सकता है, H O के साथ भी बना सकता है, लेकिन इस कंडीशन में किस साथ बनाएगा? H पे पॉजिटिव है, N पे पॉजिटिव है, तो इनमें रिपल्शन होगा, तो H और N के बीच में ना बन के इन दोनों के बीच में बने। कंपाउंड एक ही है, पूरा का पूरा नाम है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, लेकिन इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड हो रहा है, तो उसे बोलते हैं हम क्या? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बोलते हैं बेटा? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। हाँ श्योर बेटा, डाल दूंगा। अनुज यदुवंशी, राम राम बेटा जी, राम राम। ठीक है बेटा, तो ये आपके पूरे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ मैंने यहां पे डिस्क्राइब कर दिया सबको। क्लियर बेटा? कोई भी डाउट होगा तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो अगर अच्छी लगी दोस्तों को शेयर करिएगा, ये मैं अपलोड भी कर दूंगा बेटा। ठीक है बेटा? बहुत अच्छा लगा बेटा आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करके। अच्छा ठीक है बेटा, आभा सेंड कर दूंगा। एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा भाई कि वाई, चलो इसको भी एक्सप्लेन करते हैं। वाई, अरे नो प्रॉब्लम बेटा वीडियोस को ना शेयर कर दिया करो, लेकिन वीडियो को शेयर किया करो अपने दोस्तों को। क्लियर बेटा? चलिए लुबांस का क्वेश्चन है, BF3 का डाइपोल 0 होता है, क्यों? तो चलो वो बताते हैं। और लास्ट है बेटा, आज के लिए ये खत्म करते हैं इसको, तो चलिए आगे बढ़ा देते हैं इसको। क्वेश्चन है लुबांस का, वाई डाइपोल मोमेंट ऑफ BF3 इज शून्य इज 0। ठीक है, तो सबसे पहले आप BF3 का तो
VSCPR पढ़ लोगे ना तो इससे पता जाएगा भाई ये ट्रायगोनल प्लेनर होता है, निकाल लोगे, ट्रायगोनल प्लेनर होगा ये, ट्रायगोनल प्लेनर, ठीक है, ट्रायगोनल प्लेनर SP इसकी 2 हाइब्रिडेशन होगी, ठीक है, वो निकाल लेंगे। तो देखिए बेटा बना लेते B F F और F, क्लियर है बेटा। अच्छा इस BF3 को देखे ना तो F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, मतलब ये इस साइड इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा, ये इस साइड खींच रहा होगा, ये इस साइड खींच रहा होगा, ठीक है। अच्छा ठीक है, इस वाला को छोड़िए, इसको देखिए। जैसे हम करते हैं ना बेटा फिजिक्स में आप लोग पढ़ते हैं कि भाई ये इधर फोर्स जा रही है तो इसके 2 कंपोनेंट बना लेते हैं, तो इस तरीके से कंपोनेंट बना लेता हूं मैं इसके, ठीक है। इसका अगर कंपोनेंट बनाऊं तो एक कंपोनेंट बनेगा इस साइड BF, इसका एक साइड बनेगा BF, सही है, सही है। इसका 2 कंपोनेंट बना लिए, इसके बनाए, इस वाले के 2 कंपोनेंट बनाए ये, ठीक है, और दोनों बराबर, ये और ये दोनों बराबर है, ठीक है। इस वाले का देखो, जो इससे कंपोनेंट बने हैं ये और ये, सेम इससे भी 2 कंपोनेंट बनेंगे, एक बनेगा इधर और एक बनेगा इधर, मतलब इस वाले से या इस वाले से आपके 2 BF कंपोनेंट बन रहे हैं, हाँ या ना, बिल्कुल सही है, ठीक है। ये BF क्लियर है बेटा, यहां भी 2 BF हो गए, ये वाला BF और ये वाला BF इससे बना है, ये वाला BF और ये वाला BF इससे बना है, क्लियर है। ये वाला इस डायरेक्शन में है, ये वाला इस डायरेक्शन में है, और दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है, ऑपोजिट डायरेक्शन है, कैंसिल आउट कर गया, और यहां पे 2 BF से आपका एक BF बन गया जो इससे कैंसिल हो जाएगा, इसलिए डाइपोल मोमेंट BF3 का 0 होता है बेटा, याद रखिएगा, क्लियर है बेटा। इसको ध्यान से देख लीजिएगा, ध्यान से बेटा, ठीक है। कोई भी डाउट होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा बेटा। बेटा मंडे कर देंगे नेहुल थर्मोडायनेमिक्स का, बेटा लेक्चर को ना शेयर किया करो, ठीक है बेटा जी। चलिए बेटा इस लाइव सेशन को यहीं कंप्लीट करते हैं। ये केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का पूरा 1 शॉट मैंने ऑलमोस्ट करा दिया जितना भी हो सकता था, ठीक है बेटा। चलिए तब तक के लिए टेक केयर बेटा, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू बेटा, टेक केयर। हो गया।